सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादेव 1000 श्री पद्मप्रभा भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुत सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम शौच धर्म की। बोले परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री संघ की। आज 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत उत्तम शौच धर्म का दिन है। और शौच धर्म जो है आपने आज पूजा में पढ़ा होगा। शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। धर्म तो स्वयं अपने आप में संसार में बड़ा है, लेकिन 10 लक्षण धर्म के अंतर्गत शौच धर्म को संसार में सबसे बड़ा बताया है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह हैं, लेकिन एक 10वां ग्रह भी है जिसे परिग्रह के नाम से जानते हैं पंच। और सारा का सारा दोष उत्पन्न करने वाला जो है वो परिग्रह ही है। सुचेर भावः शौचम आचार्यों की देशना है। पवित्रता का भाव, शुचिता का भाव शौच कहलाता है, अथवा प्रकर्ष लोभान निवृत्ति शौचम। यदि हमारा लोभ प्रकर्षता को प्राप्त हुआ है तो उससे निवृत्त होना जो है वह शौच धर्म कहलाता है। शौच धर्म प्राप्त करने के लिए हमें लोभ का परित्याग करना पड़ता, क्योंकि कहा गया है लोभ पाप का बाप है। अर्थात लोभी प्राणी के जीवन में जो कुछ अपनाया जा सकता है पाप, वह सब लोभ के वशीभूत होकर के करता है। कोई व्यापार करता है तो अंधाधुंध करके करता है, उसे ये भी पता नहीं रहता है कि अपने शरीर को भी भूल जाता है, जो अत्यंत प्रिय रहता है उसको भी भूल जाता है। 4 प्रकार के लोभों की चर्चा शास्त्रों में आती है। जीवन का लोभ, आरोग्य लोभ, इंद्रिय लोभ और भोगोपभोग
सामग्री का लोभ। जीवन के लोभ के दृष्टांत हमारे सामने है। शुभम चक्रवर्ती के मन में जब अपने जीवन का लोभ आ गया तो पूर्व जन्म के बैरी देव के साथ वो चला गया, लेकिन बीच समुद्र में ले जाकर के वह देव शुभम चक्रवर्ती से कहता है कि तुम नमोकार मंत्र पानी पर लिख करके इसको मिटा दो तो तुम्हें बचा दूंगा, नहीं तो अभी डुबो दे दो। जीवन का लोभ आ गया, मर जाऊंगा, तो जीवन के लोभ में उसने आकर के और पंच नमस्कार महामंत्र का तिरस्कार कर दिया और उसी क्षण उस बैरी देव ने उसको समुद्र में डुबो दिया। बंधुओं, हमने अपनी आंखों से भी देखा है, बंदर जो होता है, बंदरिया, जब उसके जीवन में लोभ जागृत होता है, हमने देखा है पानी से भरे हुए हौद में जिसमें कि पशु पानी पीते थे, उसमें बंदरिया का बच्चा भी था, लेकिन पानी बढ़ता गया जब, तो बंदरिया को भी अपने जीवन का लोभ आ गया। आपको पता है, फिर छाती से लगा करके बंदरिया चलती है अपने बच्चे को, लेकिन जब पानी बढ़ने लगा और उसे लगा कि अब मैं भी डूब जाऊंगी, तो उसने अपने बच्चे को नीचे किया और उसके ऊपर खड़ी हो गई। वो जीवन का लोभ तो ऐसा होता है। फिर आप देख लीजिए, अपने जीवन को भी देखने का प्रयत्न करना कि आपके जीवन में भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जीवन के लोभ में धर्म को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। धर्म हमारे जीवन की रक्षा करने वाला नहीं है केवल, वह तो हमारी आत्मा की रक्षा करने वाला है। लेकिन जब किसी प्रकार का लोभ हमारे मन में समा जाता है तो फिर हम उसको, धर्म को भी छोड़ने के लिए तैयारी कर लेते हैं। आरोग्य लोभ, शरीर बीमार हुआ है, आत्मा भी बीमार होती है। संसारी प्राणियों की आत्मा भी बीमारी है। उसने मिथ्यात्व, कषाय, इंद्रिय विषयों का संग्रह कर रखा है अपने भीतर परिणामों के द्वारा, तो आत्मा भी रोगी है। लेकिन हम आरोग्य लोभ को देखें तो शरीर का लोभ सबसे ज़्यादा संसार के प्राणियों को सताता है। नई नई बीमारियां सुनने को आ रही हैं और आरोग्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो है डॉक्टरों के पास जाता है। लेकिन हम आप एक आपको बता दें, विदेश के बड़े बड़े डॉक्टरों का कहना है कि कोई रोगी यदि हमारे पास आता है तो वह तभी स्वस्थता को प्राप्त हो सकता है। हमारी दवाइयाँ तो बाद में काम करेगी, लेकिन अपने इष्ट देवता का स्मरण उसके भीतर हो तो सुनिश्चित बात है कि वो रोगी निरोगी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। बंधुओं, धर्म के लिए सब वर्तमान में हम आरोग्य के लोभ में जाकर के भक्ष अभक्ष किसी भी प्रकार की औषधियों का ध्यान नहीं रखते हैं और किसी एन केन प्रकार हम अपने जीवन को बचाने के लिए
या कहें कि आरोग्य लाभ प्राप्त करने के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तीसरा है इंद्रिय लोभ। इंद्रियों का लोभ जो है, अब आप देखिए कि रसना इंद्रिय हमारी अत्यंत प्रिय है हमको, फिर हम दिन रात का भेद भी नहीं समझते। हम दिन में हैं, रात्रि में हैं, या हमारा क्षेत्र कौन सा है, हम कहाँ खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, कोई पता नहीं है। क्या पी रहे हैं ये भी पता नहीं, कहाँ पी रहे हैं वो तो बात है, पानी पियो तो ठीक बात है, लेकिन पता नहीं क्या क्या पीते हैं। रूप के लोभी जो है उसके लिए दृष्टांत दिए है पतंगे। बिजली का प्रकाश उसको आकर्षित करता है और पतंगे उस बिजली के ऊपर जाकर के पड़ते हैं, अपना जीवन समाप्त करते हैं। रूप के लोभी, शब्द के लोभी हिरण है। ये तो पशुओं के दृष्टांत हैं, ये तो एक एक इंद्रिय के लोभी हैं, हम तो पांचों इंद्रिय के लोभी हैं। हिरण जो है जब उसके कर्ण में आवाज़ मधुर संगीत की पड़ती है या गीत की पड़ती है तो वह दौड़ता हुआ भागता हुआ अपना जीवन बचा रहा था और रुक जाता है उस शब्दों को सुनने के लिए, और फिर जो पकड़ने वाले गए हिरण को पकड़ने के लिए उसको पकड़ लेते हैं। तो बंधुओं, स्पर्श का लोभी तो हाथी होता है। ये सब पशु जो हैं इनको पकड़ने के लिए नाना प्रकार के उपाय करने वाले लोग जो हैं इस बात को जानते हैं कि इसके भीतर किस बात का लोभ है, उस लोभ की सामग्री को जुटा करके और उसको पकड़ते हैं। गंध का लोभी भंवरा होता है, पुष्पों की सुगंध उसको अपने ओर आकर्षित करती है और वो फूल के रस को चूस करके अपने गंध को प्राप्त करता है और उस गंध से कमल के भीतर जाता है, दिन में जाता है और अपने लोभ, गंध के लोभ के कारण वो वहीं बैठा रहता है। उसे ये भी पता नहीं रहता कि उसके पास मन भी नहीं है। लेकिन जब संध्या काल होता है, सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है, कमल बंद हो जाता है और भंवरा उसमें अपने प्राण दे देता है। रस के लोभियों के लिए मच्छ का दृष्टांत दिया है। मगरमच्छ न जाने कितने प्राणियों को खाता पीता भी है। और रस के लोभी, आप देखा, आप लोग क्या हैं, संसारी प्राणी क्या है, इसको पांचों इंद्रियों के लोभ हैं। इसमें लोभ ऐसा है कि हम क्षेत्र को भी भूल जाते हैं। फिर जहाँ जाएंगे वहाँ पर पहली बात तो मधुर संगीत बजना चाहिए। ठंडा स्पर्श इंद्रिय का विशेष ज़्यादा ठंडा पदार्थ चाहिए। नेत्र जो है वो रंग मानता है, तो फिर आप शीतल पेय मांगते हैं। शीतल पेय भी जो है वो शीतल पेय तो हो लेकिन रंगीन होना चाहिए। और फिर पिएंगे तो मधुर संगीत सुनते हुए पिएंगे, फिर वो पेय कैसा भी हो, उसमें क्या क्या मिला हो कुछ पता नहीं। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने पेय पदार्थ है उसके लोभ में अपने प्राणों का नाश कर दिया। विष मिला दिया गया है किसी के द्वारा, तो क्या करेंगे आप? आपको पता है, आप इस बात का वहाँ पर पता करते हैं कि ये पेय पदार्थ कैसा है। तो इसलिए
लोभ जो है वो कैसा भी हो, लोभ हमारे जीवन को सर्वनाश करने के लिए तैयार रहता है। बंधुओं, राज्य का लोभ था कौरवों को, तो पांडवों के साथ उन्होंने छल कपट किया। लोभी आदमी मायाचारी भी करता है और हिंसा भी करता है, युद्ध भी करता है, और सारे कसायों का उसके जीवन में समावेश पाया जाता है। एक दृष्टांत है धन के लोभ का। एक लुब्धक से नाम का सेठ था, उसका नाम ही लुब्धक था, और उसके घर में मकान में मतलब तलघर था, तलघर में उसने सारे पशुओं के जोड़े बना रखे थे। पशु नहीं थे, सोने चांदी के पशु बने हुए थे वो, और उनके युगल बना रखे थे। वह नदी के किनारे जा जा करके लकड़ियां बिनने लगा। राजा के महल से रानी ने देखा कि एक व्यक्ति जीवन के छोड़कर, जीवन के लोभ को छोड़ करके भी ये लकड़ियां बिन रहा है, तो राजा कैसा है अपना। उसे राजा को जाकर के कहा कि राजन, तुम्हारे राज्य में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के भी ध्यान न रख करके और वो करते हैं। राजा ने उसको बुलाया, बोले राजन, मेरे घर में सब पशुओं के युगल हैं, पर एक बैल जो है वो अकेला है, उसका जोड़ा नहीं है। उसके लिए मैं लकड़ियां बिन रहा था, नदी की बाढ़ में भी मैं लकड़ियां बिनने के लिए जा रहा था। तो राजा ने कहा कि भाई ठीक है, मेरी पशुशाला में चले जाओ, जो तुमको बैल पसंद हो ले जाना। वो पशुशाला में जाकर के लौट आया। राजन, मेरे घर में जैसा बैल है वैसा तुम्हारी पशुशाला में नहीं है। तो राजा ने कहा कि भाई ठीक है, तुम्हारे घर जाएंगे हम, और तुम्हारे यहाँ जो बैल है उस बैल को देखेंगे। राजा गया तो ये बात तो ठीक ही है, फिर राजा जैसा अतिथि हमारे घर में आ रहा है तो रत्न तो भेंट, कुछ न कुछ भेंट तो करूँगा। तो उसने थाली भर दी रत्नों से और भेंट करने की तैयारी थी। राजा ने तलघर में जाकर के देखा कि भाई तुम्हारा बैल कैसा है, देखे तो बैल की जोड़ी पे उधर रत्नों से बना हुआ था बैल। वो वैसा बैल पशुओं के उसमें बीच में थोड़ी मिलता। तो और जब वो राजा को भेंट देने लगा तो उस लुब्धक सेठ के हाथ कांपने लगे कि इतने रत्न राजा को भेंट कर दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा। पर लेकिन आया है राजा घर में तो भेंट तो देनी। तो बंधु, ये लोभ जो है वो इस प्रकार हमें सताने के लिए तैयार है। हम व्यापार करते हैं, लोग रातों रात करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, और फिर अब इस युग में, पहले ज़माने में जुआ होता था, अब शेयर बाज़ार चल गया है। शेयर बाज़ार में पैसा लगाओ, रातों रात करोड़पति बनेंगे, और फिर क्या होता है, शेयर बाज़ार तो शेयर बाज़ार है, शेयर खा जाएगा सारा। वो शेयर नहीं है, शेयर है वो। और शेयर बाज़ार में शेयर अपना सारा पैसा लगाते हैं, लोग कर्जदार बन गए हैं और अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। सुसाइड करके अपना जीवन समाप्त। करोड़पति बनने के सपने देखे थे तो करोड़ रुपए का कर्ज हो गया, और कर्ज तो चुका नहीं सकते, तो चुकाते नहीं तो भैया जीवन को समाप्त करो, ठीक है, अपना क्या करना है। उनको ये भी पता नहीं है कि जीवन, शरीर यहीं रह जाएगा, सुसाइड भी करूँगा तो भी शरीर तो यहीं रहेगा, लेकिन मैं तो मेरी आत्मा तो कभी मरने वाली नहीं, अजर अमर है। जैसा मैं कर्म करूँगा और जैसे
आयु का बंध करूँगा उस कर्म के अनुसार मुझे भव की प्राप्ति होगी और मैं दुख का पात्र बनूंगा। संसार का प्राणी ये नहीं सोचता है, इसलिए प्राणी सदा सुशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते नित गंग जमुन समुद्र नावे असुचि दोष स्वभावते। शरीर जो है वो अपवित्र है और गंगा जमुना और समुद्र के जल से भी स्नान कर लो तब भी शरीर कभी पवित्र नहीं होगा, क्योंकि वो तो स्वभाव से ही अशुचि है, क्योंकि 9 मल द्वार उसके हैं और उसकी उत्पत्ति भी अपवित्र पदार्थों से हुई है। माता के रजवीर्य से तो आप उत्पन्न हुए हो, तो माता का रजवीर्य जो है वो पवित्र नहीं है। अपवित्र पदार्थ से जिस शरीर की उत्पत्ति हुई है वो कभी भी पवित्र नहीं हो सकता, चाहे जितना नहा लो, चाहे जितना साबुन सोडा लगा लो। जाते हैं बाथरूम में खूब रगड़ रगड़ के ये महाराज लोग सब बाथरूम में जाते हैं, रोज स्नान करते हैं। इनका धर्म है कि स्नान व्रत इन्हें ले रखा, ये स्नान नहीं करते। तो फिर हम तो स्नान करने का हमारा तो नियम है कि भगवान की पूजा करना है तो स्नान करके करनी है, ठीक बात है। पवित्रता आवश्यक है, जो भगवान का नियम है या पूजा पद्धति का नियम है उसके अनुसार आपको अपने शरीर को पवित्र करके और आना चाहिए और पूजन आदि करना चाहिए। लेकिन ये मत विचार कीजिए कि हम जितना अधिक स्नान आदि करेंगे तो हमारा शरीर जो है सुंदरता को प्राप्त होगा। वो पानी से स्नान हो रहा है, वो केवल शरीर की सुंदरता को दिखाने के लिए हो रहा है। शरीर तो अपवित्र है। जिनका शरीर सुंदर था, सनत कुमार चक्रवर्ती जब राज्यसभा में बैठे हुए थे तो स्वर्ग में भी उनके रूप की चर्चा होती थी और स्वर्ग के देवताओं ने सोचा तो एक बार आए अपन चल करके देखे से भी कैसा रूप है। वहाँ राज्यसभा में जाकर के देखा तो सनत कुमार चक्रवर्ती जो है वो कहते हैं कि अभी क्या रूप देखते हो, रूप तो मेरा भी स्नान करना बाकी है, देखना। स्वभाव से ही रूप प्राप्त था सनत कुमार चक्रवर्ती को, लेकिन फिर भी देव परीक्षा करने आए हैं। अब ये आप लोग भी आते हैं, देखो बुरा मत मानना कोई भी, भगवान का दर्शन करने के लिए आते हो, भगवान की पूजा करने के लिए आते हो, मंदिर में आते हो, गुरुओं के दर्शन करने के लिए आते हो, क्या करके आते हो बोलो? इधर की बात नहीं कर रहा हूँ, इधर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो अभी धोती दुपट्टे में आ रहे हैं सब, पर इधर धोती दुपट्टा तो नहीं है। सारा श्रृंगार करके आप लोग देवस्थान में और गुरु स्थान में आते हैं, खुले सिर भी आते हैं, इसका भी आपको वो नहीं आता। आप इतने श्रृंगार के प्रसाधन अपने घर में रखते हैं तो आपको कम से कम 2 क्लिप भी नहीं रखे जाते कि आप साड़ी के पल्ले में लगा लें तो आपका सिर नहीं खुले, है नहीं? गलत बात कर रहे हैं क्या? बार बार यदि क्लिप लगा के रखो तो आपका सिर तो नहीं खुला हो, आधा सिर, और फिर आप सिर ढकते हो तो आधा तो वैसे ही ढकते हो और फिर वो आधे को भी यूं यूं करते रहते हो। आप तो सिर पर भी वापस नहीं, अब तो पीछे बाल जो रहते हैं ना, क्योंकि बाल खुले रहते हैं, बाल वहाँ उठाया पल्ला और वहाँ लगा लिया, वहाँ लगा लिया। तो ये श्रृंगार प्रसाधन भी जो है, इसका लोभ भी जो आपके जीवन में आया है, ये आपके शरीर को सुंदरता दिखाने में कारण बन सकता है, लेकिन ये प्रसाधन आपके कर्म बंध के कारण बनेंगे और कर्म बंध के कारण आपकी आत्मा दुख को प्राप्त होगी।
क्योंकि आपको ये भी पता नहीं है कि ये श्रृंगार प्रसाधन कैसे है। आप भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि यही करती हैं, आप लोग भी करते हैं, लेकिन आप ये पता भी नहीं लगाने थे कि ये श्रृंगार का प्रसाधन किस प्रकार का बना है, इसमें हिंसा है या क्या है, हमारा धर्म तो नहीं जाएगा इससे। इसी प्रकार ये रूप के लोभी हो अपन सब, रूप के लोभ के कारण हम अपने बाल सफ़ेद हो गए। अब आप क्या बोलते हैं उसको, डाई करके आते, जो भी है, भले बालों को काला करने का आपको लगता है जवान दिखते रहे, भले हम 80 वर्ष के बूढ़े हो जाएं तब भी जवान दिखते रहे। तो देखिए ये सब हमारे संसार में रह कर के ये जो हम कार्य कर रहे हैं, इन कार्यों में धर्म नहीं है। हम धर्म को भूल करके और केवल शरीर के लोभ में इस प्रकार के कार्य हम संपन्न कर रहे हैं, तो इससे कर्म बंद हो रहा है, कर्म बंद होगा और फिर जो दुख प्राप्त होगा वो भयंकर दुख होगा। हम उसको भी देखने का प्रयत्न करें, से आवश्यक जितना है उतना करें, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ये सोचना चाहिए कि हम कैसे कैसे पदार्थों से अपने शरीर का रूप बनाने में लगे हुए हैं। अनेक प्रकार के दृष्टांत देखने में आते हैं हमारे, हमने कभी किया नहीं है लेकिन देखने में ज़रूर आते हैं। तो बंधुओं, ये शौच धर्म जो है वो शौच धर्म ही निर्दोष है, और पवित्रता जो है वो सब प्रकार के लोभ छोड़ने से आएगी, चाहे राज्य का लोभ हो, चाहे धन का लोभ हो, चाहे शरीर का लोभ हो, चाहे आरोग्य का लोभ हो और इंद्रिय का लोभ हो। फिर भोग की सामग्री थी ना, वो भी इसलिए हमने बताया था, चिंता में बुरा मत मानना भैया। भोग की सामग्री का भी लोभ है हमारे भीतर, न जाने कितनी प्रकार के सामग्री घर में रखी रहती है। हमने सुना है, हमने लोगों ने खुद ने कहा है हमें कि महाराज 100 साड़ी से कम तो नहीं है। साड़ी का बड़ा लोभ है हमको, हम छोड़ नहीं सकते साड़ी का लोभ, क्योंकि कई बार कई प्रकार से कई कार्यक्रमों में कहीं जाना पड़ता है तो अनेक प्रकार के वस्त्र पहनने पड़ते हैं। वैसे आप भी बदलते हो, आपके घर आपके वस्त्र भी कम नहीं है कोई, आप हंसी मत करना इनकी। तो ये वस्त्र का लोभ भी जो है केवल इसलिए है कि केवल सुंदर दिखने के लिए, वस्त्र से सुंदरता नहीं आती। कोई वस्त्र यदि किसी का रंग काला है, चाहे जितना वस्त्र पहन ले तो क्या होगा। तो सनत कुमार चक्रवर्ती जैसे व्यक्ति जो चक्रवर्ती, बाद में उनको वैराग्य हो गया, यह बात ठीक है, क्योंकि जब वस्तु स्थिति पता चलती है तो आदमी को वैराग्य होता है और वैराग्य लेकर के वो दीक्षा धारण करता है। सनत कुमार चक्रवर्ती ने तो मोक्ष प्राप्त किया है। तो हम विरक्ति को प्राप्त हों, ये 10 लक्षण महापर्व जो है, इसमें जो धर्मों का श्रवण करने का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, उसको सुन करके, केवल सुन करके घर जाना नहीं है, घर जा कर के पशु बनना। पशु बनने की हम बात कह रहे हैं, पशु बनना। पशु भी उसकी जितनी भूख होती है, भूख लगने के बाद वो खा लेता है, एकदम खाता है, खाते जाता है, क्योंकि उसके पास एक यंत्र है, वो जुगाली करता है। खाने के बाद जब बैठता है, संतोष से शांति से बैठता है, तो जुगाली करके वापस निकाल के फिर चबा करके खाता है। आप भोजन करते हो तो कितना चबाते हो। वस्तु स्थिति यही है कि हम ये कह रहे हैं कि जुगाली करने का अभ्यास बनाइए, यहाँ सुन कर के जाइए और सुन कर के घर में बैठ कर के उसकी जुगाली कीजिए कि सुन कर के आए हैं, और उसको सुन कर के अपने भीतर देखने का प्रयत्न कीजिए कि आज जो कुछ कहा गया वो हमारे भीतर तो नहीं है। यदि भीतर है विषय कषाय,
तो हमको उसको छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। यह उपदेश श्रवण करने का तो ये लाभ है। हम ग्रहण करें उसको, यहाँ से ग्रहण करके ले जाएं और घर में जा कर के फिर उसकी जुगाली करें, ताकि अपने जीवन में जो दोष हैं उन दोषों को निकालने का प्रयत्न और पुरुषार्थ हमारे भीतर जागृत हो और हम निर्दोषता को प्राप्त होकर के इस धर्म का वास्तविक फल प्राप्त कर सकें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की।